हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में जो हमारी स्लाइड्स हैं उनमें एनिमेशन कैसे लगाते हैं। पिछली क्लासों में हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बता चुके हैं, उसका ओवरव्यू बता चुके हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं ये बता चुके हैं, पिक्चर्स, क्लिप्स या शेप्स, आकृतियां कैसे इंसर्ट करते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में अच्छी तरीके से देख चुके हैं। अभी इस क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इन स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। तो एनिमेशन समझने के लिए, स्लाइड के ट्रांजिशन समझने के लिए क्लास में बने रहिए आखिरी तक। अगर कोई भी स्टेप छूट गया तो आप एनिमेशन सही से नहीं सीख पाएंगे, ना ही आप अपनी स्लाइड में अच्छी तरीके से एनिमेशन लगा पाएंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ में। अभी हमारे सामने ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक ट्रिपल सी क्लास के बारे में, ट्रिपल सी सिलेबस के जानकारी के लिए हमने एक फाइल बना रखी है। इसमें ट्रिपल सी कैसे करते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, उन सारी जानकारी है। और यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5-6 स्लाइडें बनी हुई हैं। इन 6 स्लाइड में हम जो एनिमेशन लगा सकते हैं वो किस तरीके से लगाएंगे, ये चीज़ें हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम 2 तरीके से एनिमेशन लगाते हैं। पहला तो ये जो स्लाइड है, पूरी स्लाइड पे एनिमेशन लगाया जाता है, जिसे स्लाइड एनिमेशन कहा जाता है। और यहाँ पे दूसरा एनिमेशन हर टेक्स्ट, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से एनिमेशन लगाया जाता है। इन दोनों को हम अलग अलग एनिमेशन की तरह लगाते हैं। अभी इस क्लास में हम लोग स्लाइड में एनिमेशन के बारे में देखेंगे। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्लाइड मेन्यू में आना है और सबसे नीचे यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया तो आपने यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में एक पैनल खुल गया स्लाइड ट्रांजिशन का। यहाँ पे आपको सारे एनिमेशन दिख रहे हैं जो हम अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी की भी सेटिंग दिख रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले करना क्या है कि जैसे हमारी ये स्लाइड है, इस पे क्या एनिमेशन लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको एनिमेशन लगाना है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे पहले नन, मतलब कोई सा भी एनिमेशन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो यहाँ पे नीचे आके ऑटोमेटिक प्रीव्यू पे क्लिक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक प्रीव्यू, और यहाँ प्ले बटन दिख रहा है। तो अब जैसे ही प्ले करेंगे तो ये आपको प्ले में दिख जाएगा कि भैया कोई एनिमेशन नहीं हुआ है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइड शो पर आके स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड, या इसकी शॉर्टकट की होती है F5 प्रेस कर देंगे, तब भी आपको ये फुल स्क्रीन पर दिखेगा। ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं जैसे ही माउस क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी एनिमेशन इस पे नहीं है। तो यही एनिमेशन हम यहाँ पे लगाना देख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पहला एनिमेशन लगाया, यहाँ पे पहला एनिमेशन है यहाँ पे वाइप। तो जैसे हमने वाइप लगाया तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरीके की आपको प्रीव्यू आएगा आपकी स्लाइड में। अब ये आपने लगा दिया जैसे, या आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हील लगा दिया तो इस तरीके का व्हील दिखेगा। अनकवर किया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ अनकवर होगा। बार्स किया तो इस तरीके की बार्स आएंगी इसमें। चेकर्स किया तो इस तरीके चेक बॉक्स बन के आएंगे, और इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आप जो भी इफेक्ट्स आपको पसंद आ रहा है वो इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है 3D वेंटियर करके, 3D वेंटियर करके एक एनिमेशन है वो लगा दिया है। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए पहले तो आपको प्रीव्यू यहीं दिख रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो कैसा आएगा, ये यहीं दिख जाता है। फिर नहीं, अगर आप फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते ही फुल स्क्रीन पे आपको इस तरीके से ये पूरी स्लाइड दिखने वाली है। ओके, एस्केप बटन को आप प्रेस करके, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करके आप वापस आ सकते हैं। ऐसा भी आपको जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं, मैंने ये लगा दिया है। अब और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई ट्रांजिशन, आप अपने ट्रांजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे पहला आ रहा है वेरिएंट, वेरिएंट में यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये वर्टिकली इस तरीके से फ्लिप हो रही है। अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप होंगी। तो अब ये वो चीज, आपका डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम वर्टिकल ही रहने देते हैं जैसा उसका नेचर है। ओके, दूसरा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब समय, कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो कितना समय ले होने में। तो यहाँ पे 2 सेकंड लगा, यानी 2 सेकंड में ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। आपको 3 सेकंड करना है, 4 सेकंड करना है, या जितना आप कर दोगे तो ये उतना स्लो हो रहा है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे साउंड। नो साउंड लगा, यानी अभी इस पे जब ये चलेगी तो कोई साउंड नहीं आएगा। अगर आप साउंड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके साउंड देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में जो इसकी सॉफ्टवेयर में जो साउंड डले हैं वो सारे साउंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम एक एक से साउंड देख लेते हैं, तो ये इस तरीके की आवाज करेगा। ये अप्लॉजेज है, इसमें तालियां बजती हैं, है ना। और ऐसे ड्रामा है,
इस तरीके से आप कोई सा भी इसमें स्लाइड में एनिमेशन में अपनी तरफ से साउंड लगा सकते हो जो इसमें कंप्यूटर में डले हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सॉन्ग्स काफ़ी ये म्यूज़िक के फाइल्स होती हैं, वो आप यहाँ पे देख के लगा सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहो तो अदर साउंड में आके आपके यदि कंप्यूटर में कोई फाइल डली है तो आप अदर साउंड पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे एक विंडो खुल जाती है और आपके कंप्यूटर में यदि कोई साउंड फाइल पड़ी हुई है किसी भी ड्राइव में, सी में, डी में, जहाँ भी पड़ी हुई है तो वहाँ से भी आप अपना साउंड लगा सकते हो यदि आपके पास रिक्वायरमेंट है फाइल में लगाने की। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रोमांस करके एक म्यूजिक फाइल है वो लगा दी है। अब यहाँ पे दूसरा सिस्टम लिखा है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये साउंड तब तक बजेगा जब तक कि उसे अगला साउंड फाइल नहीं मिल जाती है। नहीं तो ये अगर ये टिक नहीं होगा तो ये स्लाइड के बाद ये वाला साउंड रुक जाएगा। इसका मतलब ये होगा अगर आप साउंड हटाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप नो साउंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या भाई कोई साउंड लगाना नहीं है। स्टॉप प्रीवियस साउंड, जैसे ही अगर आपने ये लगा दिया तो इसकी पहली स्लाइड अगर कोई होगी तो वहां पे जो साउंड चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, फिर ये वाले साउंड चलेंगे अगर आपने स्टॉप प्रीवियस साउंड लगा दिया तब। ठीक है ना। तो हम अभी कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे रोमांस लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। लूप भी नहीं करते हैं कि भाई ये तब तक चले जब तक नेक्स्ट साउंड नहीं आता है, और छोड़ देते हैं इसको। अगला है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में दो ऑप्शन होते हैं, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि अगली स्लाइड कब आए, जब हम माउस से क्लिक करें या आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा ये कितने सेकेंड बाद आए। जैसे अभी यहाँ पे 1 सेकेंड लगा हुआ है, अगर हम ऑन माउस क्लिक करेंगे, हम देखो F5 करेंगे, F5 पे ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है। अब ये यहीं पे स्थिर रहेगी जब तक हम माउस से क्लिक नहीं करेंगे, तब तक दूसरी स्लाइड नहीं आने वाली है ना। अभी मैंने माउस से क्लिक किया तभी दूसरी फाइल आई है, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ तभी ये फाइल्स दूसरी वाली आ रही हैं। ओके। अगर हम इसको ऑटोमेटिकली आफ्टर कर देंगे, आफ्टर 1 सेकेंड या हमने आफ्टर 2 सेकेंड कर दिया, और अब हम इसके बाद प्रीव्यू देखेंगे तो ये आ गई। इसके बाद 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज हो जाएगी। देखिए अपने आप, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ लेकिन हर 2 सेकंड में स्लाइड चेंज हो जाएगी इसकी। ये था आफ्टर 2 सेकंड्स वाला, क्योंकि एक ही स्लाइड चेंज हुई क्योंकि मैंने एक ही पे लगाया था। अगर मैंने सब पे लगाना है तो सब पे लगाएंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड। यही जो पूरी सेटिंग आपने करी है, यदि आप यही सेटिंग सारी स्लाइड्स पे करना चाहते हो, आप अलग अलग नहीं करना चाहते हो, तो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड कर देंगे तो सारे के सारे ट्रांजिशन जो मैंने ये 3D लगाया है, वर्टिकल आएगा 2 सेकंड बाद आएगा, म्यूजिक है आफ्टर 2 सेकंड, ये सारी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगा यदि हमने यहाँ पे अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पे कर दिया। मैंने कर दिया है, F5 करके देख लेते हैं और ये प्रीव्यू यहाँ के आएगा और ये 2-2 सेकंड बाद सब कुछ अपने आप चलेगा। अब मुझे माउस भी नहीं छूना है और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। देखिए एक ही ट्रांजेक्शन सब स्लाइड पे लगा रहेगा। देखिए सारी स्लाइड आ रही है, म्यूजिक भी वही चल रहा है और एनिमेशन भी वही है, सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, सारी स्लाइडों पे एक ही चीज अप्लाई कर दी है। ओके, इस चीज को बोलते हैं हम अप्लाई टू ऑल स्लाइड ट्रांजेक्शन, यानी सभी स्लाइडों पे सेम ट्रांजेक्शन सेम एनिमेशन रहेगा। स्लाइड हमारी खत्म हो गई, हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। क्लियर? तो आपको हो सकता है ये एनिमेशन समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं और हम यहाँ पे माउस क्लिक कर देते हैं कि माउस क्लिक करने पे ही आएगा, अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे, हम इस पे अलग एनिमेशन लगाते हैं। हम नहीं चाहते हैं अप्लाई टू ऑल ट्रांजेक्शन रहे, तो यहाँ पे मैंने ये आयरस वाला एनिमेशन ले लिया है। ये इस तरीके से होएगा और ये इसका समय भी 2 ही सेकंड रहेगा। यहाँ पे म्यूजिक में साउंड में दूसरा लगा देता हूँ, स्ट्रोम लगा देता हूँ, ठीक है ना। और ये भी ऑन माउस क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा दिया। तीसरी स्लाइड पे आते हैं, तीसरी स्लाइड पे मैंने लगा दिया है ये सर्कल्स वाला, ये इस तरीके का दिखेगा आपको। और इस पे म्यूजिक में लगा देता हूँ स्पेस वाला और इसको भी कर देता हूँ ऑन माउस क्लिक पे कि ये ऑन माउस क्लिक ही चलेगा। और आखिरी स्लाइड बची है तो आखिरी स्लाइड पे भी देख लेते हैं कोई ढंग का हो। तो ये वाला एनिमेशन है, इस वाले एनिमेशन को हम आखिरी वाली स्लाइड पे लगाते हैं। और म्यूजिक में देख लेते हैं कोई सा भी म्यूजिक देख लेते हैं, अप्लॉजेस लगा देते हैं, मेरा फेवरेट है ये। ओके, और इसको भी हम ऑन माउस क्लिक कर देते हैं। अब हम देखेंगे प्रीव्यू, पहली साइड पे क्लिक करेंगे और F5 प्रेस करेंगे और ये सारी चीज़ें ऑन माउस क्लिक होंगी। ये इस पे अलग ट्रांजेक्शन है, अभी ये रुकी रहेगी जब तक मैं माउस पे क्लिक नहीं करूँगा।
2 मिनट 2 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया लेकिन नहीं गया ना, तो ये क्योंकि ऑन माउस क्लिक है। माउस जब क्लिक करूंगा तभी ये आगे बढ़ेगा। मैंने माउस क्लिक किया, अगली स्लाइड आएगी अलग एनिमेशन के साथ, अलग म्यूजिक के साथ, है ना। फिर से जब मैं इसके बारे में पूरा बता चुका हूँगा, फिर से मैं माउस क्लिक करूंगा, फिर से नई स्लाइड आएगी अलग एनिमेशन अलग साउंड के साथ में। फिर से मैंने क्लिक किया, अलग साइड स्लाइड आई, अलग एनिमेशन आया, अलग म्यूजिक आया। फिर मैंने माउस से क्लिक किया, अलग स्लाइड अलग एनिमेशन अलग म्यूजिक। फिर मैंने क्लिक किया माउस से, अलग एनिमेशन अलग स्लाइड अलग म्यूजिक। ओके, सारी स्लाइड फिनिश हो गई, आप वापस आ सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि ऑटोमेटिक करेंगे तब क्या होगा और अप्लाई ऑल ट्रांजिशन करेंगे तब क्या होगा। क्लियर है? इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे, ध्यान रखें मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एनिमेशन मैंने स्लाइड पे लगाया है, ये ध्यान रखना है। अभी हम इन ऑब्जेक्ट पे या इन सब पे एनिमेशन लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड पर एनिमेशन लगाना समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये टेक्स्ट है, हेडिंग्स हैं, या इमेज है, या ग्राफिक्स है, या जो भी चीज़ें, इन सब पे एनिमेशन कैसे लगाते हैं। मुझे कमेंट में बताइए आपको स्लाइड पे एनिमेशन लगाना समझ में आया या नहीं आया, या आप कुछ और समझना चाहते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, तभी मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब नए एनिमेशन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।